दोस्तों, आज एक खास साथी से अपने मिलवाने जा रहा हूं। व्यवसाय से इंजीनियर हैं, नौकरी नहीं कर रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं और यूट्यूब का नाम है दी अम्बेडकर राइट। नाम है मुकेश, रहने वाले राजस्थान के हैं। उनका वीडियो आप जरूर देखिए, उनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मुकेश जो है ना, गहन शोधार्थी हैं और कोई भी बात कहते हैं तो बगैर शोध के, आंकड़ों के, ग्राफिक्स के थ्रू तमाम तरह के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। उनके इंजीनियर होने का स्किल उनके वीडियोस में दिखता है। आज उन्होंने अम्बेडकरनामा के लिए एक वीडियो भेजा है, वीडियो को देखिए। इसके बाद वो वीडियो में ऐड करता हूं, देखिए और देखिए, आपको शानदार मजा आएगा। युवा हैं, उनको प्रमोट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए द अम्बेडकर राइट को भी, अम्बेडकरनामा को भी। क्योंकि ये सारे जो चैनल जिनको मैं यहां लेकर आता हूं, सब ऑथेंटिक बात कहने वाले लोग, सनसनी फैलाने वाले लोग नहीं है, बगैर आंकड़ों के नहीं बात करते। मुकेश बेहद ही संजीदा और बेहतरीन काम कर रहे हैं और अम्बेडकरनामा के साथ वो काम करेंगे। कुछ उनके बारे में हम लोग सोचने की कोशिश कर रहे हैं और इस वीडियो को देखने के बाद जो भी साथी शोध परक काम करना चाहते हो, अम्बेडकरनामा में उनका स्वागत है। अपना वीडियो बनाइए, अम्बेडकरनामा एक मंच प्रोवाइड करेगा और जो भी रेवेन्यू उस वीडियो का आएगा वो इनकम टैक्स की औपचारिकता के बाद वो रेवेन्यू आपका होगा। पहले भी मैंने आपसे अपील की थी कि जो साथी शोध परक काम करना चाह रहे हैं, ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं, कुछ हम सिखला सकते हैं उनको, तो जरूर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल विश्व गुरु, मिथक या यथार्थ, क्या भारत को विश्व गुरु कोई बन सकता है? क्या उसमें वो पोटेंशियल है भारत में कि विश्व गुरु बन सकता है? देखिए मुकेश की यह बेहतरीन रिपोर्ट और एनालिसिस। शुक्रिया। जय भीम साथियों, 9 जून 2021 को उस वक्त के एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल ने एक ट्वीट किया। He said, and I quote, "Today I'm extremely proud to share that India is taking a leap in the field of education and research and emerging as a विश्व गुरु." हिंदी में कहूँ तो पोखरियाल साहब डींग हाँक रहे हैं कि भारत एजुकेशन और रिसर्च के फील्ड में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करते हुए उभर रहा है और ये शेयर करते हुए वो गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उनका ये ट्वीट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग बताने वाली बॉडी क्वेकपरली साइमन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स की लिस्ट में भारत की 3 इंस्टीट्यूशन को टॉप 200 में जगह मिलने के बाद आया। याद रहे, यहाँ साहब टॉप 200 में 3 इंस्टीट्यूट के आने से फुले नहीं समा रहे हैं। तो सोचो, टॉप 10 में एक आधा इंस्टीट्यूट आ जाता तो मेरा तो ये सोचकर ही दिल बैठे जा रहा है कि उनका एडवर्टाइज करवाने में टैक्स पेयर्स का कितना पैसा खर्च होता। लेकिन ट्वीट करते समय पोखरियाल साहब विश्व गुरु भारत की रियलिटी बताना भूल गए थे। मुझे लगा मैं बता देता हूँ, तो आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा विश्व गुरु के रूप में परोसी जा रही भारत की वे फटी हुई तस्वीर जिसे देखकर आपको शर्म आएगी। लेकिन शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मुकेश नाम है मेरा और मैं दी अम्बेडकर राइट नाम से एक यूट्यूब चैनल चलाता हूँ। अब से आप मुझे दी अम्बेडकरनामा पर भी दाढ़ते हुए देखोगे। लास्ट वीक नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF ने भारत की टॉप यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग लिस्ट जारी की। इंडिया रैंकिंग 2020 की ओवरऑल कैटेगरी में टॉप 10 की लिस्ट में 7 IITs का नाम शामिल है। यहाँ IISc बेंगलोर 2nd और JNU 8th पोजीशन पर है। अब इंडिया रैंकिंग 2020 की यूनिवर्सिटी वाइज रैंकिंग में IISc बेंगलोर ने टॉप करके झंडे गाड़े हैं। यहाँ टॉप 10 में JNU 2nd, जामिया 6, MU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 10वें स्थान पर है। क्या हुआ, देश के लिए बोलने वाली जमात पैदा करने वाली JNU, जामिया और MU का नाम देकर हैरान हो? हैरान नहीं होना है, क्योंकि रैंकिंग जारी करने वाली NIRF 2016 में बनाई गई है, जो बीजेपी सरकार के द्वारा डिसाइडेड 5 पैरामीटर्स के आधार पर रैंकिंग जारी करती है। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कहीं कोई ये ना कह दे कि नेहरू के बनाए हुए पैरामीटर्स के आधार पर रैंकिंग लिस्ट में देशद्रोही पैदा करने वाली JNU, जामिया और MU का नाम आया है। जोक्स अपार्ट, टॉप 10 में आने वाली ये यूनिवर्सिटीज 2016 से टॉप 10 में बनी हुई है। इस बीच प्रधानमंत्री, माफ करें मैं थोड़ा फ्लो में इधर उधर निकल जाता हूँ, मेरा मतलब है इस बीच हमारे रंगीले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अजीज मित्र मुकेश अंबानी की जियो इंस्टीट्यूट को इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का अवार्ड दिया गया था। लेकिन उस इंस्टीट्यूट का नाम NIRF की लिस्ट में कहीं दिखाई नहीं दिया। छोड़िए जियो इंस्टीट्यूट को, छोड़िए आपको एक मजेदार बात बताता हूँ। ऑक्सफैम इंटरनेशनल की रिपोर्ट कहती है कि 2017 में भारत की 73% वेल्थ रिचेस्ट 1% लोगों के पास थी। अब मुझे एक सवाल का जवाब नहीं मिल रहा,
कि NIRF की टॉप 10 यूनिवर्सिटी रैंकिंग की लिस्ट में भारत की 73% वेल्थ पर कुंडली मारकर बैठे सांपू। अरे मेरा मतलब धन्ना सेठों की एक भी इंस्टीट्यूट क्यों नहीं है? भारत की टॉप इंस्टीट्यूट में एक भी धन्ना सेठ का इंस्टीट्यूट ना होना, पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले गरीबों के बच्चों को पानी पी पी कर गालियां देने वाले और कॉर्पोरेट्स की क्रेडिबिलिटी पर अंधा भरोसा करने वाले अंधभक्तों के मुंह पर जोरदार तमाचा है। ये तो बात हुई इंडिया की, लेकिन जब ग्लोबल रैंकिंग में भारत की दुर्दशा देखोगे तो आपको शर्म कम और तरस ज्यादा आएगा। क्वेकवरली साइमंड्स QS की रैंकिंग लिस्ट में विश्व की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में 44 तो अमेरिकन और ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज है। यहाँ टॉप 50 में 12 एशियन यूनिवर्सिटीज को शामिल किया गया है। इसमें 4 चाइना की और 2 यूनिवर्सिटीज जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, हांगकांग की है। बाकी बच्ची 20। अरे रुको, 20 का मतलब 20 नहीं, 20 का मतलब 00। भारत की 00 यूनिवर्सिटीज को टॉप 50 में जगह मिली है। जब मैं भारतीय यूनिवर्सिटीज का इस लिस्ट में नाम खोज रहा था और जब खोजते खोजते थक गया, तब पता चला कि भारतीय इंस्टीट्यूट ने भी इस लिस्ट में टॉप किया है। खाली लिस्ट को उल्टा करके देखना पड़ेगा। आपको बता दूं, टॉप 200 की रैंकिंग में IIT बॉम्बे 177, IIT दिल्ली 185 और IIC बेंगलोर 186 रैंक पर है। दुखी होकर मैंने सोचा क्वेकवरली साइमंड्स वाले मोदी जी को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। फिर मैंने 4 और रैंकिंग बॉडीज जैसे टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स, टॉप यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स, US न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट रैंकिंग्स और शंघाई याओ टोंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स की लिस्ट को खंगाला। आपको जानकर हैरानी होगी, इन चारों की रैंकिंग लिस्ट में टॉप 50 या टॉप 100 तो छोड़िए, टॉप 150 में भी विश्वगुरु भारत की एक भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी का नाम शामिल नहीं है। ये तो बात हुई रैंकिंग्स की। यहाँ तो विश्वगुरु का गुब्बारा फटता नजर आया। अब बारी आती है विश्वगुरु को रिसर्च और पब्लिकेशन के पैमाने पर परखने की। SJR साइमगो जर्नल रेटिंग्स दुनिया में देशों को रिसर्च एंड पब्लिकेशन के पैमाने पर आंकने के लिए फेमस है। अगर इसमें पब्लिश किसी जर्नल की SJR रेटिंग्स 1 है तो उस रिसर्च पेपर को एवरेज पोटेंशियल का माना जाता है। इसमें भारत से भेजे गए इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स और फाइनेंस के रिसर्च पेपर्स को 0.5 से भी कम SJR रेटिंग्स मिली। यानी इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स और फाइनेंस पर रिसर्च में विश्वगुरु भारत का बेड़ा गर्क है। हालांकि इंडिया की मेडिसिन और साइंटिफिक रिसर्च में हालात थोड़े ठीक है, लेकिन ग्लोबल स्टैंडर्ड के मुकाबले ये रेटिंग्स काफ़ी कम है। लेकिन आपको खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये खुशी कुछ दिन की मेहमान है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ दिन पहले केरल की कन्नूर यूनिवर्सिटी के करिकुलम में जिस तरह सावरकर, गोलवलकर और दीनदयाल उपाध्याय को शामिल करने की खबर आई है, उस हिसाब से लगता है इंडियन जर्नल SJR रेटिंग्स के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। जिस तरह मध्य प्रदेश के एजुकेशन मिनिस्टर विश्वास कैलाश सारंग मध्य प्रदेश के मेडिकल स्टूडेंट्स को हिंदी में एजुकेट करने के लिए बीन बजा रहे हैं और ऐसे ही पहले से ही बर्बाद हो चुकी BTech कॉलेजेस के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को रामायण और महाभारत पढ़ाने की खबरें आ रही है, उस हिसाब से लग रहा है SJR रेटिंग्स में ठीक ठाक परफॉर्म करने वाले मेडिसिन और साइंटिफिक जर्नल के बेसिक फील्ड मेडिकल और इंजीनियरिंग का बट्टा बैठने ही वाला है। द न्यूयॉर्क रिव्यू ऑफ बुक्स एक बहुत रेप्यूटेड सेमी मंथली मैगजीन है। इसमें अक्रॉस ग्लोब लिटरेचर, कल्चर, इकोनॉमिक्स, साइंस और करंट अफेयर्स पर आर्टिकल छपते हैं। इसमें विश्वगुरु भारत से किसी भी बात की गई सब्जेक्ट पर एक भी बुक का रिव्यू देखने को नहीं मिला। 23 सितंबर 2021 को पब्लिश होने वाली आगामी रिव्यू संस्करण में किसी भी पेज पर विश्वगुरु भारत के किसी भी पब्लिकेशन का कोई बुक मेंशन नहीं है। विश्वगुरु ने यूनिवर्सिटी रैंकिंग और बुक रिव्यू पब्लिकेशन में अच्छा नहीं किया तो कोई बात नहीं। गली गली में बैठे ज्ञानियों और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पंडितों का ज्ञान देखकर आपको लग रहा होगा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में तुम विश्वगुरु होंगे। रुको, ऊंट पालो, कुत्ता पालो, भैंस बकरी पालो, लेकिन वहम नहीं पालना है। डाटा और फैक्ट्स की बात करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, मोस्ट कॉमन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है पेटेंट्स, ट्रेडमार्क और इंडस्ट्रियल डिजाइन, और इनका हिसाब किताब होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। पहली तो बात ये, जिस देश के नेता ट्विटर पर देश को विश्व गुरु घोषित करते नहीं थकते, उस देश का इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2021 में 38.4 पॉइंट के साथ 40वां रैंक है। अब इन दो ग्राफ्स पर नजर डालिए। इसमें पहला ग्राफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स 2020 में प्रोडक्ट्स को पेटेंट करवाने के लिए अप्लाई करने वाले टॉप 10 कंट्रीज का। दूसरा ग्राफ उन 10 कंट्रीज के बारे में बताता है जिनके नाम सबसे ज्यादा पेटेंट रजिस्टर हुए। हम देख रहे हैं कि इन दोनों ही ग्राफ्स में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बाजी मारी है। ट्रेडमार्क्स के लिए ग्राफ्स को एनालाइज करो। यहाँ पहले ग्राफ में हम उन टॉप 10 देशों के नाम देख रहे हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा
ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया। दूसरा ग्राफ उन शीर्ष 10 देशों का है जिन्हें सबसे ज़्यादा ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन जारी किए गए। यहाँ पहले ग्राफ में हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अप्लाई चाइना के लोगों ने किया और दूसरे ग्राफ में हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन यूएस के लोगों को जारी किया गया। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के लिए अप्लाई करने वाले और फाइनल रजिस्ट्रेशन पाने वाले टॉप 10 देशों में भी विश्व गुरु का कहीं कोई नाम नहीं देख मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। जब कहीं भारत का नाम टॉप 10 देशों में है ही नहीं तो यहाँ की लब्बाज नेता ट्विटर पर भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए काहे लब्बाजी कर रहे हैं, मगर ऐसी बात नहीं है। WIPO एक मजेदार फाइंडिंग्स देती है। इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बाय नेशनलिटी में पेटेंट के रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट एप्लीकेंट पर नजर डालेंगे तो पाएंगे कि 88.8% के साथ चाइना के लोगों ने सबसे ज़्यादा पेटेंट के लिए अप्लाई किया। यहाँ इंडिया का नाम देखकर आपको खुशी होगी, लेकिन अगले ही पल आपको पता चलेगा कि ये 63.7% नॉन रेजिडेंट इंडियंस है जिन्होंने पेटेंट के लिए अप्लाई किया, यानी ये एप्लीकेंट आउट ऑफ इंडिया रहते हैं। इसका मतलब है इंडिया के लोग बाहर के देशों में पढ़कर कुछ ऐसा कर रहे हैं जो वो यहाँ रहकर नहीं कर पाए। फिर इंडिया में रहकर लोग क्या कर रहे हैं? इसका जवाब है इंडिया में लोग नेताओं की रैलियों में मारे बेरोजगारी के 400 रुपये लेकर झंडे पकड़ने का काम कर रहे हैं। अब आते हैं मुख्य सवाल पर। तो सवाल ये कि इंडिया के अब तक की बात की गई हर रैंकिंग में फिसडी साबित होने के पीछे कारण क्या है? इसके मुख्य कारणों में से एक कारण ये है कि इंडिया अपनी GDP का सिर्फ 3.5% ही एजुकेशन सेक्टर पर स्पेंड करता है। इस बार तो और कमाल हुआ क्योंकि इस बार बजट में एजुकेशन सेक्टर को अलॉट होने वाले बजट में 6% की कटौती की गई। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर स्पेंडिंग की बात करें तो भारत अपने बजट का 0.65% ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर स्पेंड करता है। ये स्पेंडिंग साउथ कोरिया, ब्राज़ील, इजराइल, ताइवान और सिंगापुर जैसे देशों से भी बहुत कम है। तो मेरे यहाँ एक कहावत बहुत प्रचलित है और कहावत ये कि भाइयों बहनों जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। इन सब रिपोर्ट से एक बात क्लियर है और बात ये कि भारत में रूलिंग पार्टियों के नेता एक नंबर के लब्बाज है जो बकवास ज़्यादा करते हैं और काम कम। अब मुझे उम्मीद है मैं लब्बाज नेताओं के द्वारा दिखाई जा रही विश्वगुरु भारत की हकीकत आपके सामने रखने में कामयाब रहा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे वीडियो और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। धन्यवाद। प्रेम बना रहे।